हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1+1/3x प्लस 1×4/3×6 x की घात 2, इसी प्रकार इसका तीसरा पद है और अन्य पद भी दिए गए हैं का मान है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं, जिसकी जरूरत यहाँ पर हमें लगेगी क्योंकि ये एक द्विपद श्रेणी दी हुई है आपको यहाँ पर। तो हम जानते हैं 1+x की घात n बराबर होता है 1+n(n-1) का क्रम गुणित x की घात 2, और इसी प्रकार इसमें अनंत पद होते हैं। और जिस श्रेणी का हमें मान ज्ञात करना है उस श्रेणी को में हम मान लेते हैं इसी प्रकार। देखिए मैं लिख लेता हूँ, माना हमारी जो श्रेणी है वो किसके बराबर है, 1+y की घात n के बराबर है। तो इसके बराबर हमने मान लिया इसको, तो ये हो जाएगा 1+1/3 x प्लस 1×4 बटे में होगा 3×6 और x की घात 2। फिर से यदि देखें तो ये हो जाएगा +1×4 × 7 बटा 3×6 और गुणा कितना है 9, और x की घातांक है 3, और इसमें इसी प्रकार अनंत पद होंगे। अब हम जानते हैं 1+y की घात n का प्रसार क्या होता है, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1+n(n-1) बटा 2 का क्रम गुणित, यहाँ पर आ जाएगा y की घात 2, और इसमें भी इसी प्रकार अनंत पद होते हैं। ठीक है, और बराबर कितना हो गया ये बराबर हो गया 1+1/3 x प्लस 1×4/3×6 x की घात 2 प्लस इसी प्रकार। अब हम इसके दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो एक तो एक के बराबर होगा ही, एन वाई किसके बराबर हो जाएगा, x/3 के बराबर हो जाएगा। तो पहले एन वाई बराबर कितना लिख लेता हूं मैं, x/3। तो एन वाई बराबर x/3 हो गया। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। दूसरा देखिएगा, अब n(n-1)/2, n(n-1)/2 का क्रम गुणित 2 ही होगा। उसके बाद y की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 1×4 बटे में है 3×6, 3×6, उसके बाद है x की घात 2। ये हमें दिया गया है। इसे बना लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 से हम भाग लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, और यदि भाग नहीं देंगे तो फिर मान रख सकते हो आप, है ना, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों ही तरीके से आ जाएगा वो। तो देखिए जब आप भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये होगा n(n-1) y का वर्ग बटे में कितना होगा 2, ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा ny बराबर, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 1×4 गुणा x की घात 2 बटे में, देखिए 3×6 पहले से ही था, अब आपने भाग लगा दिया किसका, x का, और बटे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जो कट रहा है आप उसे काट सकते हो। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। एन वाई से एन वाई कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा n-1, यहाँ पर होगा y,
और बटे में कितना हो बचेगा 2। ठीक है ना बच्चों, n से n कट गया, y की घात 2 से y कट गया, बराबर। यहाँ पर देखें तो 3 से 3 कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, मैं पूरा ही काट के बता देता हूँ बच्चों आपको, जिससे कोई गलती भी नहीं हो। देखिए 3 से तो ये 3 कट गया, 2 के पहाड़े से ये 2 कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और x से x की घात 2 भी x बार यहाँ कट जाएगा। ठीक है, यही काम हम यहाँ करने वाले हैं, यही लिख रहा हूँ मैं। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा 2x और बटे में कितना होगा यहाँ पर 3, केवल यही मिलेगा, देख लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि 2 को इधर गुणा कर दीजिए, 3 को इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 ny माइनस का 3y बराबर ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ny का मान किसके बराबर है, देखिए अब ny का मान है x बटा 2 के बराबर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 गुणा ny का मान है x बटा 3 के बराबर, x बटा 3 के बराबर, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3y बराबर आ जाएगा 4x। यहाँ पर 3 से 3 भी कट जाएगा, अगर आप x को बराबर के उधर ले जाते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 4x में से x गया तो कितना बचेगा, 3x। तो इससे तात्पर्य हमारा ये है कि y बराबर कितना आया, 3 से 3 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, -x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y बराबर तो कितना आया हमारा, -x। इसे समीकरण 3 भी बना सकते हैं। अब समीकरण 1 में मान रख लीजिए, समीकरण 1 से देखिए समीकरण नंबर 1 में y के स्थान पर क्या रख सकते हो आप, -x। तो यहाँ रख लेता हूँ मैं n गुणा -x, n गुणा में क्या कर दूंगा -x और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर था x बटा 3, बराबर लिख दिया मैंने x बटा 3, x से x कट गया तो n का मान कितना आया, n का मान आ गया माइनस का 1 बटा 3। तो हमारे पास बच्चों n का मान भी आ चुका है और y का मान भी आ चुका है। अब हम उत्तर दे सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं अतः, अतः हमें जो श्रेणी दी गई है या अतः दी गई श्रेणी का योग, अतः दी गई श्रेणी का योग, देखिए दी गई श्रेणी का योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस वाई माना था, y की जगह पर कितना आया, -x और n की घात कितनी आई, माइनस का 1 बटा 3। तो ये हमारा उत्तर है। विकल्प देखना पड़ेगा हमें कौन सा विकल्प सही है, 1 माइनस एक्स की घात -1 बटा 3। तो 1 माइनस, तो ये विकल्प तो गलत होगा, ए वाला, तो इसमें भी प्लस नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है तो ये भी गलत है। इसमें 1 माइनस एक्स की घात +1 बटा 3 है और हमारा कितना आया है, देख लेते हैं एक बार, हमारा आया है 1 माइनस एक्स और उसकी घात भी -1 बटा 3 है। इसका अर्थ हुआ ये भी गलत हुआ, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।